दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई के लिहाज से गर्दन की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाले होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही बाधित होने की वजह से एशिया से लेकर यूरोप तक के देशों में तेल और गैस की आपूर्ति चरमरा गई है। ईरान इस सकरे से समुद्री कॉरिडोर को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने होर्मुज को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिससे दुनिया भर के देशों की धड़कनें बढ़ना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने सी माइंस बिछाए हुए हैं और अमेरिका का कहना यह है कि ईरान जंग के समाप्त होने के बाद इन माइंस को पूरी तरह से क्लियर कर होर्मुज को सुरक्षित बनाने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। तो जाहिर है कि युद्ध अगर खत्म भी हो गया, सीज फायर यदि बढ़ता भी रहा, तो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या उस तरह से मुहैया हो पाएगा जिस तरह वो युद्ध से पहले था? क्या इस युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की महत्वता को ईरान के सामने और स्पष्ट कर दिया है? साथ ही ये भी कहा गया कि 6 महीनों के लिए इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना असंभव है। आपको बता दें कि होर्मुज भारत के एनर्जी सप्लाई चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। खाड़ी के देशों से इसी रूट के चलते बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई संभव हो पाती है। ऐसे में अब ये एक नया खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन में हाल ही में हुई एक गोपनीय ब्रीफिंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने सांसदों को यह बताया कि ईरान के साथ जारी युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से सुरक्षित और साफ करने में, मतलब जो यहाँ माइंस लगे हुए हैं उन्हें क्लियर करने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। और ये आकलन खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पर है, जिसे अमेरिकी संसद की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सदस्यों के साथ साझा किया गया। इस गोपनीय ब्रीफिंग के दौरान बताया यह गया कि ईरान ने इस रणनीतिक जल डमरू मध्य में बड़ी संख्या में समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछाई हुई हो सकती हैं। अनुमान यह भी है कि इनकी संख्या 20 या उससे भी अधिक हो सकती है और इनमें से कुछ माइंस को जीपीएस टेक्निक के जरिए दूर से नियंत्रित कर छोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें ढूंढ पाना और निष्क्रिय करना और भी ज्यादा कठिन काम है। तो वहीं कुछ माइंस को ईरानी नौकाओं के जरिए सीधा समुद्र में इम्प्लांट कर दिया गया। दरअसल सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इन रिपोर्ट्स को लेकर सतर्क एक प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि 6 महीने तक होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद रहने का आकलन असंभव और अस्वीकार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी खुफिया आकलन को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होगा और जो मीडिया में जानकारी चल रही है इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांसपोर्टिंग रूट्स में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर ये मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना जाहिर है। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय तक बढ़ सकती हैं और ऐसे में जिनका असर अमेरिका के आगामी मध्यावधि चुनावों पर भी पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के सफाई और सुरक्षा अभियान तब तक शुरू नहीं हो सकते जब तक कि अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ चल रहा युद्ध पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। यानी संघर्ष की अवधि जितनी लंबी होगी, आर्थिक असर उतना ही गहरा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को लेकर स्पष्ट किया कि इसके खत्म होने की कोई तय समय सीमा तो है नहीं। उन्होंने हालात को देखते हुए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिए जाने की भी बात को दोहराया और यदि ईरान इस रणनीतिक मार्ग को लंबे समय तक बाधित रखने में सफल रहता है तो ये न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक और रणनीतिक चुनौती बन सकता है। हालांकि पेंटागन और व्हाइट हाउस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि स्थिति पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन नज़र रखना और नियंत्रण करना ये दो अलग अलग विषय हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का, इंतज़ाम का जो दावा है अमेरिका का, उसका क्या फ़ायदा अगर ये मार्ग बाधित रहा? तो वो तैयारियां किस काम की?
और वो निगरानी किस काम की? और ये जो बार बार अमेरिका गिदड़ भभकी देता है, इसके चलते ईरान को तो वो नहीं झुका पा रहा है, लेकिन और देशों के लिए मुसीबत ज़रूर खड़ी कर रहा है। इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।